नमस्कार, गुड इवनिंग। डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की ओर से एक बार फिर आज के सेशन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सो इफ यू कैन हियर मी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज थम्स अप दीजिए या ओके। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू मिताली जी। सो नेवर से नो आज का सेशन है। ओके, सो आई थिंक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको ये कॉन्सेप्ट मोर और लेस पता है, बट स्टिल आई वुड लाइक कि आप सब अपने अपने व्यूज शेयर करें चैट बॉक्स में कि नेवर से नो से हम क्या समझ पा रहे हैं। ओके, ऑल राइट, ओके। नेवर से नो का क्या मतलब है? मतलब कभी भी नहीं, ना नहीं बोलना है। ऑल राइट, ऑलवेज इन एक्सेप्टेंस। दिवाकर जी ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। यू आर ऑलवेज इन एक्सेप्टेंस। ओके, तो ये एक्सेप्टेंस में रहने की जरूरत क्यों है हमको, या ये एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। ओके, संध्या जी इज सेइंग ऑलवेज रेडी। ओके, दैट इज आल्सो अ वेरी नाइस पर्सपेक्टिव कि जो भी आ रहा है हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा तत्पर हैं। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। ओके, ग्लोरिया जी इज सेइंग ओके टू एवरीथिंग। ओके, Abhijit ji saying subconscious mind doesn't understand no. Very good. So that is also a very good concept. एक बार आई थिंक वृंदावन से भी सर ने एक टॉक लिया था ओके पे, राइट? तो आई एम रिमाइंडेड कि इसी तरह का कुछ उस टॉक में भी था। ओके, ओके, एक्सेप्ट यूनिवर्सल यूनिवर्सल प्लान। जितेंद्र जी सेइंग ऑलवेज इन कॉन्शियस मोड। ठीक है, ओके, ऑलराइट। सो डिस्कस करते हैं अभी एक बार। जो उदय सर ने मुझे प्रेजेंट करने को आप सबके लिए इंस्ट्रक्ट किया है उसको देखते हैं। और क्योंकि ये भी एक एक्सेप्टेंस की बात है, किसी चीज को ना ना बोलना, सो ऑब्वियसली ये किस चक्र से रिलेटेड होगी एक्सेप्टेंस? ऑब्वियसली यस, हार्ट चक्र से रिलेटेड है। ओके, सो हम सेंटरिंग करेंगे जो हम हमेशा करते हैं, बट पर्टिकुलरली हम अपने हार्ट चक्र पर फोकस करेंगे। थैंक यू जितेंद्र जी। हार्ट चक्र पर फोकस करेंगे, सेंटरिंग करेंगे। ब्रीदिंग जो कि एयर एलिमेंट से रिलेटेड है, अगेन इट इज फॉर द हार्ट चक्र, एयर एलिमेंट। सो फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अपनी सांसों के आवागमन पर ही केंद्रित रहना है। अपनी सांसों को अंदर जाते हुए और बाहर लौटते हुए महसूस कीजिए, फील कीजिए। अपना ध्यान धीरे धीरे अपने अनाहत चक्र पर, हार्ट सेंटर पर। ग्रीन कलर का हार्ट सेंटर, अनाहत चक्र, जो हमारी छाती में बीच में लोकेटेड है। उसको विस्तृत होता, एक्सपैंड होता महसूस कर सकते हैं। फील
that with each and every breath that you take, your heart chakra is expanding more and more and more. उसकी ऊर्जा को चारों तरफ महसूस कर सकते हैं, उसको प्रबल होता, पोटेंट होता फील कर सकते हैं। और भी ज्यादा गहराई में जाते हुए सारे विचारों को अब त्याग सकते हैं। उनकी इस सत्र में कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर के लिए उन्हें बाय बाय बोल दीजिए। बस हार्ट को एक्सपैंड होता हुआ फील करना है। मानो जैसे हर एक सांस नासिका से होते हुए सीधे हृदय चक्र में प्रवेश कर रही है, उसको और भी ज्यादा विस्तृत और भी ज्यादा प्रबल कर रही है। उस प्रेम को, उस करुणा को अपने हृदय के भीतर उजागर होता हुआ महसूस कर सकते हैं। You can feel the love and the compassion rise deep within your heart now. पूरी तरह से आप करुणा भाव में आ चुके हैं। प्रेम भाव में आ चुके हैं। ध्यान वापस धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से वापस शरीर पर केंद्रित करेंगे। आसपास होती आवाजों पर, कमरे के तापमान पर, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। All right, welcome back. So once again, डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से मैं आज के सारे पार्टिसिपेंट्स का आज के सत्र में स्वागत करता हूं। सो लेट अस नाउ डाइव इनटू द सेशन। नेवर से नो। ओके, सो सबने अपने अपने ओपिनियंस शेयर किए एक्सेप्टेंस के बारे में। ऑलराइट, अलग अलग सिचुएशंस के बारे में, हर मोमेंट में ओके रहने के बारे में। बट
हमको एक्सेप्टेंस में रहने की जरूरत क्यों है, या ये एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको थोड़ा सा आज और डिटेल में डिस्कस करते हैं। और बहुत शॉर्ट डिस्कशन के बाद हम सीधे मेडिटेशन करेंगे। ओके, सो लेट अस जस्ट सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफ नेवर सेइंग नो। सो हमने इस जन्म में, पिछले जन्मों में अनेकों प्रकार की इच्छाएं रखी हैं, अनेकों प्रकार की डिजायर्स रखी हैं। लगातार न जाने कितने जन्मों से हम छोटी बड़ी अनेकों इच्छाओं को यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करने का प्रयास करते रहे। शायद हमने उनके लिए प्रार्थना की हो, पूजा की हो, और बहुत अनेकों प्रकार की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का प्रयोग किया हो। और जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो दो चीजें होती हैं। हम दो तरह की चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अनेकों बार हमने सुना है, समझा है, that there is always polarity। तो एक तो हम उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो चीज हमने भगवान से, ईश्वर से, प्रभु से, यूनिवर्स से मांगी है। तो जब हमको वो चीज मिल जाती है जो हमने मांगी है तो हम तुरंत हाँ कर देते हैं, हम तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज वही चीज तो हमको चाहिए थी। तो हम उसके लिए रेडिली हमेशा खुशी से एक्सेप्टेंस में रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमेशा एक और चीज आती है, एक पोलैरिटी का एक्सपीरियंस आता है जो कि हमारी पसंद का नहीं होता। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस आता है, कुछ ना कुछ ऐसा पीड़ा आती है, कुछ ना कुछ ऐसा लेसन आता है, कोई एक्सपीरियंस आता है जो हमको पसंद नहीं है। अब यूनिवर्स का तरीका ही ऑपरेट करने का ये है कि वो हमेशा पैकेज देता है। तो जो आप मांगते हैं उसके साथ साथ फ्री में आपको एक पोलैरिटी का लेसन भी हमेशा मिलता ही मिलता है। और यहीं पे समस्या आती है, क्योंकि जब हमको वो मिलने लगता है या मिल रहा होता है जो हमने भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना की थी, तो उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लेसन मिलता है उसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं होते। हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं, पर उस व्यक्ति की आदतों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उस व्यक्ति की कमियों को, खामियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम उसको नो बोलने लगते हैं, क्योंकि या तो हम उस सिचुएशन को, उससे डील नहीं कर पा रहे हैं, या हमें डील करना आता नहीं है, और या फिर हमारे बिलीफ सिस्टम्स उसको रेजिस्ट करते हैं। और जैसे ही हम उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही हम, तो या तो वो पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन ही चली जाती है, और या फिर उसमें से जो हमें खुशी मिल रही थी, जो हमें हैप्पीनेस मिल रही थी, वो तो डेफिनेटली चली जाती है। कितनी सिचुएशंस में, सर्कमस्टेंसेस में हम वो परिस्थितियां मैनिफेस्ट करते हैं। वो हमारी कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, या हमारी अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। वो इच्छाएं जब प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट होने लगती हैं हमारे आसपास, तो हम घबराने लगते हैं, हम डरने लगते हैं, हम उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो चीजें जो हमने स्वयं मांगी थी
वो भी हम पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम उनके लिए भी नो बोलने लगते हैं, या उनके साथ में पोलैरिटी की जो लेसन्स आ रहे हैं उनको नो बोलने लगते हैं। और यहीं पे पीड़ा शुरू होती है, यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यहीं पे एक्सेप्टेंस की कमी की वजह से सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यही एक्चुअली एक बहुत बड़ा रीजन है, एक रूट कॉज है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस में नहीं है। कितने सारे पेरेंट्स, कितने सारे कपल्स बेबीज मैनिफेस्ट करते हैं, बच्चों को मैनिफेस्ट करते हैं, पर जब बच्चे हो जाते हैं और वो रात रात उनको सोने नहीं देते, तो वो उससे भी परेशान हो जाते हैं। कितने महीनों सालों तक उन्होंने बच्चों को के लिए इच्छा की, भगवान से रिक्वेस्ट की, पर जब उनको वो आशीर्वाद मिला तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तब उन्हें लगता है कि हमारी नींद सैक्रिफाइस हो रही है, हमारा काम सैक्रिफाइस हो रहा है, हमारा करियर सैक्रिफाइस हो रहा है। ये भी एक एग्जाम्पल है हमारी लैक ऑफ एक्सेप्टेंस का। ऐसे ही लाइफ में, फैमिली में, परिवार में, प्रोफेशन में अनेकों ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं, अनेकों ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती हैं जिनको कि हम स्वीकार नहीं करते, हम उन्हें नो बोल देते हैं। और उसका रीजन यही है कि हम पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में नहीं है। अब इस लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, चीजें हैं, वो तो हमको समझ में आती हैं कि हमने ये मांगा था और ईश्वर ने हमें दे दिया या उस रास्ते पर है, पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ के बाहर होती हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हम इस स्लाइड पे अपने सामने देख पा रहे हैं। क्योंकि हमारा एक सोल प्लान है, हम अनेकों बार, अनेकों सेशंस में सर ने हमें बताया है, अलग अलग स्पीकर्स ने इस बारे में चर्चा की है। क्योंकि हम ये नहीं पहचान पाते कि हमने अपनी मृत्यु के बाद और जन्म से पहले जो लाइफ बिटवीन लाइफ है, उसमें ईश्वर से, भगवान से किन किन चीजों की इच्छा की है। जैसे हम समझ चुके हैं कि मृत्यु के बाद और नए जन्म से पहले हम वापस प्योर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, और उस टाइम में भगवान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इस जन्म में हम ये लेसन सीखना चाहते हैं, इस लेसन जन्म में हम इतना पार्ट ऑफ आर कार्मिक क्लियर करना चाहते हैं। बट जब हम बर्थ लेते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, हम इस ओथ को भूल जाते हैं, जो ये हमने एक ओथ ईश्वर के साथ ली थी कि जो भी अब इस लाइफ में आएगा, जो भी लेसन मेरा पेंडिंग बाकी है, जो कि ईश्वर मुझे इस जन्म में देगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या एक्सेप्ट करूंगी। इस ओथ को हम कंप्लीटली भूल जाते हैं, और इस वजह से हम ना बोल करके, एक्सेप्टेंस में ना रह करके, रिफ्यूजल करके अपनी ही स्वयं की ग्रोथ को, अपनी ही सोल की ग्रोथ को, अपने ही सोल के एवोल्यूशन को, अपनी आत्मा के विस्तार को रोक देते हैं। हम अपने सोल, ईश्वर के साथ किए गए अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को भी नजरअंदाज कर देते हैं। और इससे होता क्या है, इससे ये दो चीजें होती है कि या तो हमको वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता, और उस एक्सपीरियंस की वजह से हमारी सोल का एवोल्यूशन नहीं हो पाता, और या फिर वो लेसन कुछ देर के लिए डिले हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। यानी कि वो इसी जन्म में कुछ समय के बाद आएगा, या फिर अगले जन्म में फिर से आएगा। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारा सोल प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड है, हमारा लाइफ प्लान, लाइफ बिटवीन लाइफ, हमने भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो हमारी लाइफ की जो रील है, द मूवी ऑफ आवर लाइफ, ये ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसमें अलग अलग सीन्स हैं, अलग अलग जगहें हैं,
अलग अलग लोग हैं, किरदार हैं। तो ये समय समय पर जैसे जैसे हमारा कार्मिक सरफेस पे आता रहता है, उसी तरह से वैसे ही समय समय पर ये अलग अलग सीन हमारी लाइफ में प्ले होते जाते हैं। और इन सीन्स का जो टाइमिंग है वो स्वयं परमात्मा निर्धारित करता है हमारा कार्मिक क्लियरेंस कराने के लिए, या उस के हिसाब से जिस तरह से उस परिस्थिति में हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल है हमारे कर्मा को क्लियर करने के लिए। पर जब हम उन सिचुएशंस को, उन सर्कमस्टेंसेस को, उन लोगों को ना बोल देते हैं, उसको रेजिस्ट करने लगते हैं, तो हम अपना लेसन मिस कर देते हैं, हम वो एक्सपीरियंस मिस कर देते हैं। और फिर वो लेसन कभी ना कभी दोबारा हमारी लाइफ में, इस लाइफ में या अगली लाइफ में रिपीट होने वाला है। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर वो लेसन दूसरे लोगों के साथ एक कनेक्टेड कर्मा है, तो हमको पता नहीं कितने जन्मों तक इंतजार करना पड़ेगा कि वही लोग, वही परिस्थितियां, वैसी ही परिस्थितियां दोबारा से हों, और फिर हम उन लेसन्स को समझ पाए, सीख पाए और क्लियर कर पाए। तो यानी कि आज अगर हम वो मौका खो देते हैं उस लेसन को सीखने का, तो हमको न जाने कितने जन्मों तक फिर अब इंतजार करना पड़ेगा दोबारा से वो मौका आने का जिसमें हम अपना कर्मा क्लियर कर पाए, वो लेसन सीख पाए। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम अपने लेसन्स को इग्नोर करते हैं या पोस्टपोन करते हैं, तो हम अपनी सोल के एवोल्यूशन को पता नहीं, हमें नहीं मालूम कितने लंबे समय के लिए डिले करते जा रहे हैं। हमारा एवोल्यूशन, हमारा एनलाइटनमेंट, हमारा मोक्ष पता नहीं कितने समय के लिए डिले हो गया, एक रिफ्यूजल से, एक बार मना करने से। सो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब ये समझते हैं कि हम रेजिस्ट क्यों करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस के बहुत सारे कारण हैं। हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो ब्लॉक्स हैं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो हमको बार बार रेजिस्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। अब वो बिलीफ सिस्टम्स तब ऑपरेट कर पाते हैं जब हमारी हीलिंग कम हो जाती है, यानी कि जब हम सेल्फ हीलिंग कम करते हैं, हमारी प्रैक्टिस कम हो जाती है, उस या हमारी अवेयरनेस गिर जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस गिर जाती है, उस समय पर हमारे बिलीव्स, हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स हमारे को टेक ओवर कर लेते हैं, हमारे इमोशंस हमको टेक ओवर कर लेते हैं, और हम रेजिस्टेंस में वापस आ जाते हैं। और फिर से एक साइकिल शुरू हो जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारी हीलिंग अपने आप घट जाती है, और जितनी हमारी हीलिंग घटती है उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, और हम एक कार्मिक लूप में फंस जाते हैं जहां पर हमारी वाइब्रेशन वापस से गिरने लगती है, हमारे स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से बिलीफ कम होने लगता है। हम पूरी विलिंगनेस के साथ एक्सेप्टेंस में आने के लिए तैयार नहीं होते, और फिर हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। और अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम सब जानते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। ये अनेकों बार हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर आप अपनी स्क्रीन पे इसको देख पा रहे हैं। तो इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है कि हमको अपना हार्ट चक्रा ओपन रखना है, हमेशा अपना हार्ट चक्रा ओपन रखा है। सो जैसे लास्ट टाइम हमने सेशन में डिस्कस किया था स्पीक टू द हार्ट, उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि हमें अपने हार्ट चक्र को ओपन रखना है, अपने इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करना है। कल सर ने एक बहुत अमेजिंग सेशन लिया, चित्रा जी ने एक सेशन लिया ऑन द बेसिस ऑन द टॉपिक ऑफ कंपैशन। सो कंपैशन को एक्टिवेट करने के बाद जितना जितना हमें करुणा जागेगी, उसके कॉन्सिक्वेंस में
ऑटोमेटिकली हमारी एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी। तो जितना जितना हम अपना कंपैशन बढ़ाएंगे उतना हमारी एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी। तो आज के सत्र में हमें ये समझना है कि कंपैशन और एक्सेप्टेंस दोनों एक इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम अपना कंपैशन बढ़ा रहे हैं, हम करुणा रेकी करते हैं, हम और अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं अपने कंपैशन को बढ़ाने के लिए। पर जब तक हम लाइफ की सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई एवोल्यूशन नहीं होता। तो हम रोज सुबह बैठ के केआर प्रैक्टिस करते हैं, बट अगर हम लाइफ में वो सिचुएशंस जो लाइफ हम पे फेंक रही है, हमको दे रही है, उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारी एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो अगर प्रैक्टिकल नहीं किया तो उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे अगर आप एक्सेप्टेंस में नहीं रहेंगे। सो एज एंड व्हेन लाइफ थ्रोज न्यू लेसन्स एट यू, new challenges at you, you have to accept them and overcome them. You have to experience them and you have to learn from them. So this is the summary। बहुत सिंपल सा आज का टॉपिक है। तो इसी को प्रैक्टिकल में हम थोड़ा ज्यादा एम्फोसिस करेंगे, जब प्रैक्टिकल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमको इसको एग्जीक्यूट करना है, उन चीजों में जो हमारी लाइफ में आज के बाद होने वाली हैं और उन चीजों में भी जो आज से पहले हो चुके हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। सो आप लोग सब रेडी हो जाइए मेडिटेशन के लिए। और इन द मीन टाइम जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भोपाल रिट्रीट 30 जुलाई से 3 अगस्त तक के लिए शेड्यूल्ड है। सो जिन लोगों ने भोपाल रिट्रीट के लिए रजिस्टर नहीं किया है, प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ। बहुत सारे नए टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक्स इस रिट्रीट में होने वाले हैं जो इससे पहले आई थिंक नहीं हुए हैं, और अलग अलग टाइप की हिप्नोटिक टेक्निक्स भी, रिग्रेशन की टेक्निक्स भी इसमें सिखाई जाएंगी। सो ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। 26 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि डॉक्टर शाह खुद एक मनी रिग्रेशन सेशन लेने वाले हैं, मनी अबंडेंस सेशन लेने वाले हैं। सो जिन लोगों को मनी अबंडेंस सीखना है वो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, because this session is going to be taken by Dr. Shah himself. So it is very, very important. So please don't miss this opportunity. ये ऑनलाइन सेशन है और आप सौम्या मैम से, मेहुल सर से या किसी भी टीम मेंबर से कांटेक्ट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी अनाउंस हुआ है, मनी रिग्रेशन की अपॉइंटमेंट्स के स्लॉट सब ओपन हो गए हैं। सो जो जो लोग अपना मनी रिग्रेशन कराना चाहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो जिन भी लोगों के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं या लिटिगेशन है या प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उन सब के लिए मनी रिग्रेशन बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये एक फोकस्ड रिग्रेशन है उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए। तो जनरल रिग्रेशन से जब बहुत ज्यादा फायदा मिलता है तो मनी रिग्रेशन से और भी ज्यादा फोकस्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो जिन लोगों ने इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है प्लीज कर लीजिए, बिकॉज एक दिन में 1 या 2 लोग ही का रिग्रेशन हो पाता है। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द मेडिटेशन नाउ। सो अगर आप सब लोग रेडी हैं सो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। एनीवेज वी विल टेक अ 1 minute ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट। तब तक अगर आप लोग पानी पीना चाहते हैं या रेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
So I hope everyone is ready. अगर आप अभी सेशन के लिए तैयार हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए. ओके, थैंक यू कुमुद जी. तो आज के सेशन के लिए एक्सेप्टेंस के मेडिटेशन के लिए हम एक मूवी हॉल में जाएंगे, एक सिनेमा हॉल में. उस सिनेमा हॉल में जहां पे हमारे जीवन की मूवी, हमारी लाइफ की रील चल रही है. ओके. तो अपनी आंखें बंद करेंगे और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे. इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आपके हाथ में एक टिकट है. वो टिकट उस सिनेमा हॉल का है जहां पे आपके जीवन की फिल्म आज चल रही है. आपको ये विशेष निमंत्रण मिला है, ये स्पेशल टिकट मिला है क्योंकि केवल आपके लिए आज ये मूवी स्क्रीन हो रही है. बड़ी उत्सुकता के साथ आज आप उस मूवी हॉल की तरफ बढ़ चले. जैसे ही आप उस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं तो आप एक लंबा सा कॉरिडोर में खुद को पाते हैं. आपके पैरों के नीचे एक लाल रंग की कारपेट है. उस मुलायम कारपेट को आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि उस पर पैर रखते ही ऐसा लगता है कि मानो आपका पैर उस कारपेट में घुलता जा रहा है. जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक एक कदम आप आगे की ओर लेते हैं,
और हर एक कदम के साथ आपका पैर उस कारपेट से स्पर्श होता है, उसे टच करता है। तो आप और ज्यादा गहराई में जाते जाते हैं। उस रिलैक्सेशन को अपने पैरों से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए, और कदम लेते हुए इस लंबे से गलियारे में, इस कॉरिडोर में आप चलते जा रहे हैं। चलते चलते खुद को और गहराई में जाता महसूस कर सकते हैं। उस गलियारे में, उस कॉरिडोर में बहुत सारी लाइट्स हैं। शायद दीवारों पर कुछ सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं। आप उनको देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। मानो जैसे आप किस दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। सारे विचार न जाने कहाँ गायब हो चुके हैं, क्योंकि आप तो बस बढ़ते जा रहे हैं। अपनी मन की आंखों में आप देख पा रहे हैं कि इतनी दूर चलने के बाद अब ये कॉरिडोर, ये गलियारा समाप्त होने वाला है। चलते 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 आखिर आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं। उस जगह पर जहां पर एक बहुत ही सुंदर सीढ़ियां हैं। वो सीढ़ियां जो नीचे की तरफ जा रही हैं। उन 10 सीढ़ियों को आप ऊपर से खड़े देख रहे हैं। उन सीढ़ियों पे भी बहुत ही सुंदर मखमली लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है। और पकड़ने के लिए लकड़ी का बहुत सुंदर सपोर्ट भी है। जैसे ही आप अपना हाथ उस लकड़ी के ऊपर रखते हैं, आप उसके तापमान को महसूस कर सकते हैं। अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। उसकी सरफेस को महसूस कर सकते हैं। वो स्मूथ है कि रफ है। खुरदुरा है या सामान्य है। गर्म है या सर्द है।
वहां ऊपर खड़े हुए आप अब ये 10 कदम लेने को तैयार हैं, बड़ी ही उत्सुकता से, क्योंकि आज अपने जीवन की रील को, अपने जीवन की मूवी को देखने के लिए अब बहुत ही उतावले हो चुके हैं। अब जैसे जैसे मैं 10 से 1 तक गिनूंगा, आप एक एक कदम लेकर उस सीढ़ी पे आगे बढ़ेंगे, नीचे की ओर। क्योंकि ये मैं जानता हूं और आप जानते हैं कि ये सीढ़ी आपको और भी ज्यादा गहराई में लेके जाएगी। सो 10, पहला कदम उस मखमली लाल कारपेट पे रखते हुए और भी गहराई में जाते हुए खुद को महसूस कर सकते हैं। 9, 9, और नीचे उतरते हुए, और भी नीचे उतरते हुए, अपने हाथ को धीरे धीरे सरकाते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि आपका शरीर और भी ज्यादा रिलैक्स हो रहा है, और भी ज्यादा शांत हो रहा है। जितना आप गहराई में जाते हैं उतना ही ज्यादा आप रिलैक्स होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिलैक्स होते हैं उससे भी ज्यादा आप गहराई में जाते हैं। 8, और गहराई में जाते हैं। 7, 6, और भी ज्यादा गहराई में जाते हैं। 5, चार, विचार अब पूरी तरह से समाप्त होते हुए। 3, 2, और 1, आपके सामने आप एक बहुत ही सुंदर शानदार दरवाजे को देख सकते हैं। बड़ी उत्सुकता से आप अपना हाथ उस दरवाजे के हैंडल पर रखते हैं, और जैसे ही मैं 3 से 1 गिनूंगा, आप उस दरवाजे को खोलेंगे और उस मूवी हॉल में प्रवेश करेंगे जहां पर आपके जीवन की रील चल रही है। 3, आपका हाथ उस हैंडल के ऊपर, उसकी ठंडक को महसूस कर सकते हैं। 2, धीरे से उस हैंडल को घुमाते हुए, और 1, सीधे ही उस हॉल के अंदर प्रवेश करते हुए अपने सामने स्क्रीन पर आप अपने जीवन की रील को चलता हुआ देख सकते हैं। और वहां पर एक बहुत ही कंफर्टेबल चेयर पर जाकर आप बैठ जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में, आपके जीवन में हुए वो सारे एपिसोड्स, वो सारी परिस्थितियां मानो प्ले हो रही हैं, और आप उनको देख पा रहे हैं। वो सारी घटनाएं, जहां जहां आपने नो बोला, वो सारी परिस्थितियां जिन्हें आपने स्वीकार करने से मना कर दिया, रेजिस्ट किया, वो लोग
जिन्हें आपने पूरी तरह से स्वीकारा नहीं, चाहे उनकी आदतों को, उनके कार्यों को, या उनकी सोच को। आपका इनकार करने का कारण आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, आपका डर, आपका गुस्सा, आपकी जेलसी, ईर्ष्या, आपकी लेजीनेस हो सकती है, या फिर इसलिए कि आप उस समय उस परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, उस पीड़ा से गुजरने के लिए तैयार नहीं थे, अपना लेसन सीखने के लिए तैयार नहीं थे। वो सब दृश्य इस समय आपके सामने उस स्क्रीन पर चल रहे हैं। और आप निष्पक्ष भाव से, बढ़ी हुई चेतना के साथ आज उनको देख रहे हैं। आज निष्पक्ष भाव से देखते हुए आप समझ पा रहे हैं कि आपके इनकार करने का कारण, आपके स्वीकार ना करने का कारण, आपके नो बोलने का कारण केवल और केवल आपके बिलीफ सिस्टम्स थे। आपका डर, ईर्ष्या, घमंड, अभिमान, आपके मुनाफे के लालच ने शायद आपको कोई एक्सपीरियंस लेने से रोक दिया हो, या अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने के डर ने शायद आपको वो एक्सपीरियंस लेने से रोक दिया हो। अपने लेजीनेस की वजह से या अपनी कायरता की वजह से भी आपने उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को नो बोला हो। निष्पक्ष भाव से देखते हुए, बढ़ी हुई चेतना के साथ देखते हुए, आप पहचान पा रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की। आप समझ पा रहे हैं कि आपने कब कब अपने एक्सपीरियंस को अवॉइड कर दिया, अपने लेसन को अवॉइड कर दिया। वो लेसन जिसको सीखने के लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया था।
वो लेसन जिसको सीखने के लिए स्वयं आपकी आत्मा ने ही चुना था। वो लेसन जिसको सीखने के लिए स्वयं आपने, आपकी आत्मा ने भगवान के साथ, परमात्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अग्री किया था। और अब अपना ध्यान एक बार फिर अपने हृदय चक्र पर, अपने हार्ट सेंटर पर, अनाहत चक्र पर केंद्रित करेंगे। जो हीलर्स हैं वो सारे करुणा के सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, और बाकी के लोग एक दिव्य ऊर्जा को आता हुआ, अपने सहस्रार चक्र से होता हुआ हृदय तक जाता हुआ महसूस कर सकते हैं। देखिए कैसे ये सारे डिवाइन सिंबल्स आपके हार्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। ये दिव्य ऊर्जा कैसे आपके हृदय चक्र को विस्तृत कर रही है। और अपने हृदय चक्र पर केंद्रित रहते हुए हम अपने भगवान का, अपने गुरुओं का, अपने इष्ट का आवाहन करेंगे। उनसे निवेदन करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। हे ईश्वर, प्रभु, भगवान, हम अपनी गलतियों को पहचान चुके हैं। हम अपनी गलतियों को समझ चुके हैं। हम पहचान चुके हैं उन लम्हों को, उन वाक्यों को, उन सिचुएशंस को जिसमें हमने एक्सेप्टेंस नहीं रखी, जिसमें हमने परिस्थितियों को, व्यक्तियों को स्वीकार नहीं किया। हम समझ चुके हैं कि यह हमारे आत्मा के विकास के लिए जरूरी था। हमने स्वयं ही इस लेसन को चुना था। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम खुद से क्षमा मांगते हैं। हम अपनी ही आत्मा से क्षमा मांगते हैं। हम आपसे एक और मौके की विनती करते हैं। एक और अपॉर्चुनिटी की गुजारिश करते हैं। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार और
हमको मौका दीजिए ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में बच्चे एक रीटेस्ट देते हैं, उसी तरह हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा रीटेस्ट लें। उसी परिस्थिति में, उसी व्यक्ति के साथ दोबारा से हमारा इम्तिहान लें। क्योंकि अब हमारी जागरूकता बढ़ चुकी है, अब हमारी चेतना बढ़ चुकी है। इस बढ़ी हुई जागरूकता के साथ, चेतना के साथ हम समझ चुके हैं कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसको हमने ही आमंत्रित किया है। अपनी चेतना के विस्तार के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए। और अब अपने मन की आंखों में कल्पना कीजिए कि एक बार फिर अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से आप दोबारा से उसी सिचुएशन में, सर्कमस्टेंस में, उसी परिस्थिति में, उसी व्यक्ति के साथ वापस खुद को पाते हैं। इस इंसान को, इस समय को, इस जगह को, इस परिस्थिति को अब आप पूरी तरह से स्वीकारते हैं, पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। You are in complete acceptance of this person, this situation, this circumstance. जो हीलर्स हैं वो दिव्य सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं, करुणा सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी लोग दिव्य ऊर्जा को या अपने गुरुओं के आशीर्वाद से इस सिचुएशन को हील कर सकते हैं। दिव्य सिंबल्स के जरिए, सफेद ऊर्जा के जरिए आपकी करुणा बढ़ चुकी है, आपकी चेतना बढ़ चुकी है। आप इन सब व्यक्तियों को, समय को, जगह को, परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए, उन जगहों के लिए भी करुणा महसूस कर सकते हैं, प्रेम महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी करुणा बढ़ती है, स्वतः ही, अपने आप ही आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ने लगती है। आप सबको एक्सेप्ट करने लगते हैं, सब चीजें एक्सेप्ट करने लगते हैं, सब परिस्थितियां एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस रीटेस्ट में, इस टेस्ट में जो आपने दोबारा से मांगा है, आप सारे एक्सपीरियंस को स्वीकार कर रहे हैं। लोगों को, परिस्थितियों को स्वीकार कर रहे हैं।
और ज्यादा करुणा और ज्यादा जागरूकता के साथ। और इस बार आप परमात्मा के इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास हो चुके हैं, क्योंकि आपने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया। पूरी तरह से उस एक्सपीरियंस को लिया, अपना लेसन को समझा, सीखा। आपके गुरु परमात्मा आपसे खुश होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके प्रेम को, उनके आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। आप स्वयं को भी बधाई दे सकते हैं, अपनी आत्मा का धन्यवाद कर सकते हैं। दिल की गहराई से अपनी आत्मा का, अपने इष्ट का, अपने भगवान का, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। कृतज्ञता के भाव के साथ अब आप वापस उस कुर्सी से उठते हैं। धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाकर उससे बाहर निकलते हैं। वापस उस लाल रंग की कारपेट और उन 10 सीढ़ियों को चढ़ने को अब आप तैयार हैं। एक, ऊपर की ओर बढ़ते हुए, दो, तीन, चार, अपने शरीर को महसूस करते हुए, पांच, वापस आते हुए, छह, सात, उस हैप्पीनेस को, उस खुशी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आज आप कंप्लीट एक्सेप्टेंस में आ गए। नौ, वापस आते हुए, 10, आप उन सीढ़ियों के ऊपर खड़े हुए अब फिर एक बार उस कॉरिडोर की, उस गलियारे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए, वापस उस कॉरिडोर के थ्रू होते हुए, उन लाइटों को क्रॉस करते हुए, उन पेंटिंग्स से गुजरते हुए, शायद वो भी आपकी प्रफुल्लता को, आपकी हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं। आपके हृदय में, आपके मन में खुशी है, क्योंकि आज आपने परमात्मा का इम्तिहान पास कर लिया, अपना लेसन सीख लिया, अपनी सोल का एवोल्यूशन कर लिया।
तेजी से आगे बढ़ते हुए अब आप कॉरिडोर के अंत में आ गए हैं और वापस अपना ध्यान अपने शरीर पर, कमरे के तापमान पर, आसपास आती आवाजों पर केंद्रित करिए। और जब भी आप तैयार हों, धीरे से अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को चलाते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो वेलकम बैक। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। सो जब भी आप ऐसा फील करते हैं कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो एक्सेप्टेंस के लिए रह गया है, तो आप इस मेडिटेशन को रिपीट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और कल से एक नया वीक है, बहुत नए अमेजिंग टॉपिक्स सर ने हमको दिए हैं, ऐसे टॉपिक्स जो आई थिंक कहीं भी आपको नहीं मिल सकते। इस तरह के अमेजिंग टॉपिक्स नेक्स्ट वीक आने वाले हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स भोपाल रिट्रीट के लिए जा रहे हैं उनको भी मैं बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड वी विल सी यू टुमारो एट 6 p.m. थैंक यू सो मच।